हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। देखिए, पास्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए एक वेल नोन कंट्री थी। अरब्स, रोमन्स और ग्रीक्स के इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस थे। 16th सेंचुरी में पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड से ट्रेडर्स इंडिया में आए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। ये कंट्रीज आपस में लड़ रही थी ताकि कंट्रोल करके ट्रेड किया जा सके और मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके। ब्रिटिश ने दूसरों को हराकर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया। कंपनी ने इंडियन गुड्स को लो प्राइसेस पर खरीदा और उसे हाई रेट्स पर यूरोप में बेचना शुरू कर दिया। कंपनी इंडिया से बहुत सारी वेल्थ को इंडिया से इंग्लैंड ले गई और ब्रिटिश ट्रेडर्स ने फार्मर्स, ट्रेडर्स और वेवर्स को एक्सप्लॉइट किया इंडिया में, और प्रिंसली स्टेट्स में भी काफी इंटरफेरेंस की। इंडियन किंगडम्स के रूलर्स आपस में लड़ रहे थे। अब ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को फॉलो किया ताकि इंडियन रूलर्स को कमजोर किया जा सके। धीरे धीरे अब ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे वो भी रूलर बनने लगे। इंडिया ने कभी भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश की अनफेयर प्रैक्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में इंडियन सोल्जर को कम सैलरी दी जाती थी। अब ब्रिटिश ने इनफाइल्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया जिसमें ग्रीस्ड कारतूस का यूज किया गया था। एक र्यूमर फैलाया गया कि ये जो कारतूस यूज किए जा रहे हैं इनमें गाय और पिग की फैट को ग्रीस किया गया है ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, क्योंकि ये उनके रिलीजन बिलीव्स के अगेंस्ट था। 1857 का रिवॉल्ट दिल्ली के पास मेरठ में शुरू हुआ और मंगल पांडे वाज द फर्स्ट सोल्जर जिन्होंने ग्रीस्ड कारतूस को रिफ्यूज किया। इसके लिए मंगल पांडे को अरेस्ट कर दिया गया और बाद में फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद तो रिवॉल्ट स्प्रेड हो गया इन मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया। इंडियन फार्मर्स, ट्रेडर्स, वर्कर्स ने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया और ब्रिटिश के अगेंस्ट इस रिवॉल्ट में हिस्सा लिया। बहादुर शाह जफर जो कि एक मुगल एम्पायर थे, उसे इंडिया का एम्पायर बना दिया गया। इस रिवॉल्ट को कानपुर से नाना साहिब और तांत्या टोपे ने और झांसी से बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया। इस वार को इंडियन इंडिपेंडेंस का फर्स्ट वार कंसीडर किया जाता है। अब ब्रिटिश को भी बहुत सारे इंडियंस किंग्स और नवाब्स की सपोर्ट थी। उन्होंने हजारों इंडियंस को मार डाला और बहुत सारे विलेजेस को भी जला दिया। 1857 रिवॉल्ट को ब्रिटिश ने सप्रेस किया। कुछ रीजंस थे फेलियर के। एक तो ये कि कंट्री के हर पार्ट में जो है ये स्प्रेड नहीं हुआ। दूसरा, सोसाइटी के हर सेक्शन ने इसे सपोर्ट नहीं किया। तीसरा, इंडियन सोल्जर्स के पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। बट इंडियन हिस्ट्री में ये एक टर्निंग पॉइंट था। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। अब इंडियन किंग्स एंड नवाब्स वर अलाउड टू रूल देयर स्टेट्स, बट ब्रिटिश क्राउन के अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वाइस रॉय को अपॉइंट किया इंडिया पर रूल करने के लिए। फिर भी अंडर ब्रिटिश रूलर्स इंडियंस की कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई। जो नए ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो काफी ज्यादा क्रूल टाइप के थे। इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे सती, चाइल्ड मैरिज, गर्ल्स को किल करना और कास्ट सिस्टम को लेकर डिस्क्रिमिनेशन। अब ब्रिटिश ने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। कुछ इंडियंस सच एज राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद ने सोसाइटी में जो इवल्स थी, जो बुराइयां थी, उनके अगेंस्ट काम किया। उन्होंने वुमेन एजुकेशन के साथ विडो रीमैरिज को भी इनकरेज किया। अब हम बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इंडियन को ये रियलाइज हो गया कि हम तो अपनी ही कंट्री में ब्रिटिश के गुलाम हैं। इसी रियलाइजेशन ने इंडियंस को यूनाइट किया और इस तरह से बहुत सी एसोसिएशंस की फॉर्मेशन हुई। इंडियंस ने डिसाइड किया कि ब्रिटिश रूल को इंडिया से खत्म किया जाए। इंडियंस ने फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया और इंडियंस ने सोचा कि एक ग्रुप होना चाहिए जो कि लोगों के हक के लिए लड़े। इससे क्या हुआ कि 1885 एडी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई। एओ ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिशर ने फाउंडेशन की इंडिया नेशनल कांग्रेस की, और एओ ह्यूम एक ऐसा आदमी था जो चाहता था कि इंडिया पीपल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन डब्ल्यूसी बनर्जी के अंडर मुंबई में हुआ। इस सेशन को ऑल ओवर द इंडिया 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया। अलग अलग सिटीज में जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मीटिंग्स करना शुरू की और लीडर्स ने उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जो कि लोगों ने फेस की थी। ब्रिटिश की एंटी पीपल पॉलिसीज को भी डिस्कस किया गया। टाइम के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस
एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन गई। मेन लीडर्स थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, दादाभाई नौरोजी, एस एन बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम एटसेट्रा। इन मेन लीडर्स ने इंडियंस के बीच में स्पिरिट ऑफ यूनाइटी को जगाया। अब कुछ मेन पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किए। यूरोपियंस इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन को डेवलप करने के लिए 16th सेंचुरी में आए थे। ब्रिटिश ट्रेडर्स ने बाकियों को हराकर यहाँ पर 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। कंपनी इंडिया से जितना पॉसिबल हो सके वेल्थ को इंग्लैंड में ले जाना चाहती थी। ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो किया ताकि इंडियन किंग्स और नवाब्स को कमजोर किया जा सके। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में मैंने आप तक पहुंचाई। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।